इतिहास सिर्फ तारीखों का सिलसिला नहीं होता, वो एक आईना है जो बताता है कि कौन हीरो था और कौन खलनायक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुगल बादशाह की जिसने अपने बाप को कैद किया, भाइयों का खून बहाया, मंदिर तोड़े, किताबें जलवाईं और धर्म के नाम पर इंसानियत का गला घोंटा। उसका नाम था औरंगजेब आलमगीर। क्या वो एक धर्मपरायण बादशाह था या एक कट्टर शासक जो भारत की रूह को घायल कर गया? आज भी उसके नाम पर बहस होती है, कभी सड़क के नाम को लेकर, कभी इतिहास की किताबों को लेकर। आइए चलते हैं 17वीं सदी के उस दौर में जहां ताज था मगर चैन नहीं। औरंगजेब का उदय दिल्ली की सल्तनत में शाहजहां की हुकूमत थी। ताजमहल बन चुका था मगर महल के पीछे साजिशों का बाजार भी गर्म था। 4 बेटों में औरंगजेब सबसे चालाक था, धार्मिक, समझदार और सत्ता का भूखा। उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को काफिर घोषित किया, जबकि दारा तो हिंदू मुस्लिम एकता का सपना देख रहा था। 1659 में औरंगजेब ने अपने ही भाई को बंदी बनाया और फिर दिल्ली के किले में उसका सिर कटवाकर बाप के पास भेजा, एक तोहफे की तरह। इसके बाद अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। अब हिंदुस्तान पर सिर्फ एक नाम था, औरंगजेब। दहशत का दौर। औरंगजेब ने तख्त पर बैठते ही शरीयत का शासन लागू किया। मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे बड़ा निशाना बना काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे उसने गिरवाकर मस्जिद बनवाई। मथुरा, सिरोंज, उज्जैन, जहां भी हिंदू आस्था दिखती वहां औरंगजेब की तलवार पहुंच जाती। उसने संगीत को हराम करार दिया, दरबारी संगीतकारों को निकाला, वाद्य यंत्र तोड़वाए, लाखों हिंदू किसानों पर जजिया कर लगाया, एक ऐसा टैक्स जो सिर्फ गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। मगर ये सब काफी नहीं था। उसने गुरु तेग बहादुर को भी नहीं बख्शा, जिन्हें दिल्ली में शहीद करवा दिया। शिवाजी और विद्रोह, जहां जुल्म होता है वहीं से विद्रोह भी जन्म लेता है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की हुकूमत को खुली चुनौती दी। शिवाजी ने कहा, धर्म के नाम पर तलवार नहीं चलती, सम्मान के लिए तलवार उठती है। औरंगजेब ने चालाकी से शिवाजी को आगरा बुलाया और बंदी बना लिया, मगर शिवाजी बच निकले और इतिहास रच दिया। दक्षिण भारत में औरंगजेब 27 साल तक फंसा रहा। हजारों सैनिक मरे, खजाना खाली हुआ, मगर विद्रोह नहीं थमा। यही उसकी सबसे बड़ी हार थी, जिसने उसकी मौत से पहले ही उसका अंत लिख दिया। विरासत और आज का विवाद। 1707 में औरंगजेब मरा, अकेला, टूट चुका और बेहद थका हुआ। उसने एक बार लिखा था, मैंने 50 साल राज किया मगर मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। आज उसकी मजार महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है, बहुत ही सादगी से बनी हुई, मगर उसकी विरासत वो अब भी जिंदा है। सड़कों पर, बहसों में, राजनीति में। औरंगजेब रोड का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं इतिहास को मिटाया नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो। मगर कुछ लोग पूछते हैं, क्या हम एक ऐसे जालिम को सम्मान दे सकते हैं जिसने कला, संस्कृति और इंसानियत को कुचल दिया? औरंगजेब से जुड़ा हुआ नया विवाद। महाराष्ट्र के नागपुर और गोंदिया की गूंज 2024 और 2025 के बीच। महाराष्ट्र के नागपुर और गोंदिया जैसे शांत शहरों में भी औरंगजेब का नाम एक बार फिर सड़कों पर था, पर इस बार इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि झंडों, नारों और पत्थरों में। कुछ लोगों ने औरंगजेब की तस्वीरें सार्वजनिक जगहों पर लगाईं, जिनका स्थानीय नागरिकों और संगठनों ने विरोध किया। देखते ही देखते यह सांप्रदायिक तनाव में बदल गया। प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा, इंटरनेट बंद हुआ और फिर एक बार इतिहास ने आज को जला दिया। ये विवाद सिर्फ एक नाम या फोटो का नहीं था, ये उस अनसुलझे दर्द का था जो सदियों पुराना जख्म बनकर रह गया है। औरंगजेब की नीतियों, जुल्म और धार्मिक भेदभाव की विरासत अब भी जिंदा है, खासकर उन इलाकों में जहां सांप्रदायिक संतुलन नाजुक है। सवाल यही है, क्या हम इतिहास से सीखेंगे या बार बार उसे दोहराने के लिए मजबूर रहेंगे? अंतिम शब्द, औरंगजेब चला गया मगर पीछे छोड़ गया एक सवाल, क्या ताकतवर होना ही सब कुछ है? क्या धर्म के नाम पर किया गया जुल्म धर्म की सेवा कहलाता है? और सबसे अहम, क्या इतिहास को मिटा देने से उसका असर मिट जाता है? ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं,
ये उस हिंदुस्तान की कहानी है जिसने जुल्म भी देखा है और उससे लड़ना भी सीखा है।